तो ये एक प्रोसीजर है जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है कि अगर आप बाहर की किसी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, बट ये कि आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास कैश इन हैंड यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट यहाँ ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट पे चले गए हैं। अब आपके पास टाइम कम होता है, दूसरे आपको ट्रैप करते हैं, फिर आप उन प्रोजेक्ट्स में स्टक हो जाते हैं, ना आप अपने प्लान्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया होता है फिर वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों के कॉमनली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी क्या टीआरसी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं रिजेक्ट हो रहे। अगर आप जस्ट यहाँ टीआरसी लेने आए हैं तो भाई 100% रिजेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि जनाब मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं टीआरसी अप्लाई करूँगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपरली प्लान्स हैं, उन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास फंड्स हैं, तो आपको टीआरसी मिल सकता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट सिराज। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं कर रहा था। इसकी एक वजह ये कि रमज़ान में स्केजुलिंग थोड़ी चेंज हो गई है, तो ऑफिस का भी काम होता है, वहाँ पे भी टाइम देना होता है। दैन उसके बाद आप लोगों की कॉल्स होती हैं, उन कॉल के रिस्पॉन्सेज या आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं उनके आंसर, उनमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई भी वीडियो बना सकूं या आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन कोई प्रोवाइड कर सकूं। बहरहाल, अभी जहाँ तक टीआरसी की बात है कि टीआरसी मिल रही है नहीं मिल रही, ये तो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है। अगर आप अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करें, आप अपने फंड्स प्रॉपरली शो करें और आप ये शो कर दें कि यू आर नॉट हेयर फॉर अ जॉब, आप यहाँ कोई इलीगल जॉब के लिए नहीं आए, तो आपको टीआरसी मिल जाती है। जैसे पहले टीआरसी अप्लाई करते थे, अब उस तरह टीआरसी अप्लाई नहीं हो रही। आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके डॉक्यूमेंट्स के जी आपके पास फंड्स कितने हैं, वो सारे आपसे मांगे जा रहे हैं। जो पहले ओवरलुक होता था लेकिन अब ओवरलुक नहीं हो रहा, विच इज़ कंपलसरी, आपको लाजमी वो सबमिट करना है। तो जो लोग प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अपनी, और सारी चीज़ें उनकी रियलिस्टिक हैं, जेन्युइन हैं, और जो उनका होमवर्क है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है और जो उन्होंने पर्पस एक्सप्लेन कर रहे हैं एक इंटरव्यू फॉर्म के अंदर, अगर वो आपस में सब सिंक्रोनाइज हो रहा है तो उन लोगों को टीआरसी मिल रही हैं। लेकिन अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा तो भी रिजेक्ट हो रहा है। तो आप अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करें, ताकि अगर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपना होमवर्क करें, रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कंपाइल करें और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन करें। लेकिन इस वक्त उन लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और मोस्टली उन लोगों की टीआरसी रिजेक्ट हो रही हैं जो यहाँ बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके आ रहे हैं या बहुत कम पैसा लेके आ रहे हैं और उनके पास कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं है। वो बेचारे अपना जो पैसा लेके आते हैं वो पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, फिर एजेंट्स के पीछे भागते हैं, वहाँ पर भी उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और अल्टीमेटली ना उनके हाथ में टीआरसी होती है ना उनके हाथ में उनका पैसा होता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं तो आप यहाँ आएँ। मैंने अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस थे, तो उनमें भी मैंने एक ख़ातून को ये एक्सप्लेन किया था कि अगर आप टीआरसी के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं और प्रॉपर्ली यहाँ सेट होना चाह रहे हैं तो आप 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करें। लाइक जैसे जून जुलाई की छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करें, होमवर्क करें, 3 महीने का वीज़ा अप्लाई करें और अपने इन 3 महीनों के लिए एक्सप्लेन करें कि जी हम वहाँ घूमने फिरने जाना चाहते हैं या हम वहाँ सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं। अपने प्रॉपर्ली माइलस्टोन डिफाइन करेंगे, जी हम पहले इस सिटी जाएंगे, फिर हम उस सिटी जाएंगे, हमने ये एक्टिविटी करनी है, हमने वो एक्टिविटी करनी है। इस तरह कंप्लीटली एक्सप्लेन करें और अकॉर्डिंगली अपने पास बजट होना चाहिए आपके पास, अकॉर्डिंगली अपने पास उतना बजट शो करें अपनी बैंक स्टेटमेंट। फिर ये कि अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं कि जनाब पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट लगा दें। पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं तो आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट लगाने के बावजूद वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट को
एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं और एम्बेसी से अटेस्ट करवाने के बाद कायम मुकाम से उसको तस्दीक करवाएं कि जी ये एम्बेसी की स्टैंप लगी हुई है। तो ये एक प्रोसीजर है जो यहाँ फॉलो किया जा रहा है कि अगर आप बाहर की किसी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, बट ये कि आप यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास कैश इन हैंड यहाँ पर होना चाहिए और आप यहाँ अपने पास फंड्स प्रॉपर्ली शो करें, उसके उन फंड्स का प्रूफ भी आप उसके साथ अटैच करें अपनी एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी ईज़िली प्रोसेस हो जाए एप्लीकेशन। और जिनके पास फंड्स नहीं हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर आके प्रॉपर्टी परचेज़ करें, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब वो सूरत हाल नहीं है कि हर एक को जो टीआरसी बंटता था अब नहीं बंट रहा, टीआरसी अब नहीं मिल रहा इतने आराम से, पहले जितनी ईजिली मिल जाता था अब नहीं मिल रहा। आपको प्रूफ शो करना है फंड्स का, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी यहाँ हो रहा है, लोग रेंटल एग्रीमेंट, वो कह रहे हैं कि जनाब आप यहाँ रेंटल एग्रीमेंट प्रॉपर्ली बनाएं और बना के अकोमोडेशन वहाँ इख्तियार करें। यहाँ लोग ये कर रहे हैं कि वो रेंटल एग्रीमेंट फेक बनवा रहे हैं दोबारा, जनाब मालिक मकान के साथ जो है वो सेटलमेंट हो जाती है और रेंटल एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, लोग उस घर में शिफ्ट नहीं होते, उसको भी वो अटैच कर देते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि उस घर में जाके वो चेक कर रहे हो या वेरीफाई कर रहे हो कि यार जो आपने रेंटल एग्रीमेंट अटैच किया है उसमें आप रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे। लेकिन अगर इसी तरह सिलसिले चलते रहे तो मे बी डेफिनेटली वो आगे जाके वेरीफाई भी करना शुरू कर दें। वल्लाह आलम, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी ये पूछा जाता है कि जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है, आप सारे ऑथेंटिक जेन्युइन डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी चीज़ आप अटैच कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं वो ओरिजिनल हो। और इस वक्त करंटली दो सिनेरियोज ऐसे हैं जिनमें लोगों को टीआरसी मिल रहा है, वरना मोस्टली टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं। एक ये कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी लेने आए हैं और आपके पास प्रॉपर्टी परचेज़ करने का प्लान है, आप अपने फॉर्म में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे और इतना फ़ंड आप शो करते हैं कि जनाब टर्किश लीरा कोई 3 लाख 4 लाख 5 लाख लीरा आप शो करते हैं, तो आपको उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि टीआरसी मिल जाए। और उसमें भी मोस्टली 6 मंथ्स की टीआरसी दे रहे हैं वो, कि चलें ठीक है आपके पास वीज़ा इतना लंबा नहीं था कि आप अपने पूरे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते, आपके पास 10 डेज़ का 7 डेज़ का 15 डेज़ का वीज़ा था, तो वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा कि जी आपने टीआरसी अप्लाई किया और टीआरसी ड्यूरिंग दैट टाइम आपने 6 मंथ्स के अंदर अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपको 6 मंथ्स की वो टीआरसी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं कि आपके पास आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपके पास उतना फंड्स होना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास इतना फ़ंड है। अगर वो आप फंड्स का प्रूफ नहीं दिखा सकेंगे तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। देन उसके अलावा अगर आप यहाँ पे टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई करने के लिए भी आपके पास फंड्स होने चाहिए, कि आप यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ सैर व तफरी के लिए आए हैं, यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, यहाँ डिफरेंट सिटीज़ को आप विज़िट करेंगे, उसका प्रॉपर्ली आप प्लान बनाएं, पूरा एग्जीक्यूट करें अकॉर्डिंगली कि जी मैं यहाँ इतने दिन मैं इस सिटी में रहूँगा, इतने दिन इस सिटी में रहूँगा, इतने दिन इस सिटी में रहूँगा और वहाँ इन सिटीज़ में यही एक्टिविटीज़ करूँगा। अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस तरह से प्रिपेयर करें और अपना बजट जो है वो भी अकॉर्डिंगली उतना शो करें। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कम है तो बजट कम चल जाएगा, लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो बजट ज़्यादा चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 लोगों की 8 लोगों की फैमिली शो कर रहे हैं और अपने प्लान्स आप ऐसे लिखा रहे हैं कि जी हमने इतना एक्टिविटीज़ करनी है और उस एक्टिविटी के अंदर आप बजट शो कर रहे हैं कि जनाब 50,000 टर्किश लीरा, तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। या आप 3,000 4,000 डॉलर या 5,000 डॉलर शो कर रहे हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर्स आपको अपने पास बजट शो करने पड़ेंगे। यहाँ लोगों को टीआरसी अभी भी मिले हैं, लेकिन 1 ईयर के कॉमनली नहीं मिल रहे आप लोगों को, 6 मंथ्स के मिल रहे हैं कि जी आप जो भी अपने प्लान्स हमें बता रहे हैं अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए आपकी डॉक्यूमेंटेशन डेवलप होगी। देन
बेस्ड अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशन वो फिर रिन्यू भी हो जाएगा टीआरसी। लेकिन अगर आपके पास की डॉक्यूमेंटेशन उस दौरान नहीं प्रॉपर्ली बन पाती, या आपके पास आपके अकाउंट के अंदर फंड्स अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट नहीं होते, या आपके पास कोई इनकम की रिसोर्सेज नहीं आप शो कर पाते अपने बैंक स्टेटमेंट में, तो आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो वो रिन्यूअल भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करें यहाँ आने से पहले, और अपने पास बजट वैसा रखें। इवन कि अगर आप जैसे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपका प्लान है यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने का, तो आप वीज़ा अप्लाई करते हुए ये एक्सप्लेन कर दें कि जी मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो मुझे 3 मंथ्स का वीज़ा चाहिए। आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिल जाएगा। आप अपने पास अकॉर्डिंगली फंड शो करें कि जी मेरे पास प्रॉपर्टी परचेज करने के पैसे हैं, इतना फंड है मेरे पास कि मैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूँ। आप वीज़ा अप्लाई करते हुए ये स्टेटमेंट आप लिख दें कि जी मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मुझे 3 मंथ्स का वीज़ा चाहिए, ताकि मैं इस 3 महीने के अंदर अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लूँ। फिर आप प्रॉपर्टी यहाँ परचेज करने आ रहे हैं, 3 मंथ्स में आप प्रॉपर्ली अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड करें जहां आपने परचेज करनी है, क्योंकि टाइम कम होता है और उस कम टाइम के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपका पैसा भी ज़ाया होता है और आप किसी ट्रैप में भी स्टक हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका वेस्ट हो जाता है। अगर 3 मंथ्स होंगे आपके पास वीज़े की ड्यूरेशन, तो आप अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स व्यू कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं। अगर आपको बज़ाहिर तो देखने में ये लग रहा है कि यार इस प्रोजेक्ट की पेमेंट जो है वो कॉस्ट बड़ी कम है, लेकिन आप उसी प्रोजेक्ट के सामने एक प्रोजेक्ट देखें कि जी ये एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2 लाख लीरा की मिल रही है, इसके सामने एक प्रोजेक्ट है वो 2 मिलियन का मिल रहा है, उसमें सेम साइज का अपार्टमेंट। तो क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट यहाँ ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट पे चले गए हैं। अब आपके पास टाइम कम होता है, दूसरे आपको ट्रैप करते हैं, फिर आप उन प्रोजेक्ट्स में स्टक हो जाते हैं, ना आप अपने प्लान्स प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया होता है फिर वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने इस तरह से आप वीज़ा अप्लाई करें, 3 मंथ्स का वीज़ा लें आप कि जी मैं प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा हूँ, और अपने फंड्स अकॉर्डिंगली आप शो करें, प्रॉपर्टी आप परचेज करें। देन उस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी फैमिली का नाम आप लिखवाएं टापू के ऊपर, और फिर पूरी फैमिली का रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। वो एक सेव एंड सिक्योर सिनेरियो बनेगा, रादर देन इट्स के आप कम टाइम के लिए आए, रश में अपने पैनिक के अंदर सारी परचेजिंग करें, उस परचेजिंग में आप बहुत सारा पैसा बर्बाद करें उस, और अगर अकॉर्डिंगली वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए तो आपको फिर वापस जाना पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करें। लोगों के कॉमनली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी क्या टीआरसी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं, नहीं रिजेक्ट हो रहे। अगर आप जस्ट यहाँ टीआरसी लेने आए हैं तो भाई 100% रिजेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि जनाब मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं टीआरसी अप्लाई करूँगा, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपरली प्लान्स हैं, उन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास फंड्स हैं, तो आपको टीआरसी मिल सकता है। हाँ, टीआरसी 6 मंथ्स का दिया जा रहा है मोस्टली, ताकि आप अपना जो भी प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करें और एक प्रोफाइल अपनी डेवलप करें। वो प्रोफाइल आपको नेक्स्ट टाइम में रिन्यूअल पे काम आएगी। तो ये एक कॉमन कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिसेंटली, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं कि यार लोगों को यहाँ टीआरसी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हम प्लान्स कैसे करें। मैं आपको, जिन लोगों ने वीज़ा नहीं अप्लाई किया, मैं इन सब को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करने आ रहे हैं या आपके कोई प्रॉपर प्लान्स हैं, तो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का वीज़ा अप्लाई ना करें, 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करें, अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा अपने क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके तमाम तर सवालों का जवाब दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।